ओ शांति। आज 5 अक्टूबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 5 October 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मधुर महावाक्य है। मुरली की रिवाइज तारीख है 3/3/2007, 3 मार्च 2007। द रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 3 मार्च 2007। मुरली का टाइटल है परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। बहुत गहरी मुरली है, मैं कहूँगा भट्टी की मुरली है। वैसे हर मुरली की अपनी विशेषता होती है, अपनी सुंदरता होती है। होली की सभी मुरलियाँ निकाल के एक साथ स्टडी करेंगे तो पीएचडी हो सकती है। इतना डेप्थ में ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। सचमुच में मैं सोचता हूँ बाकी सब बातों छोड़ो, हमको भगवान के विचार समझ में आ रहे हैं, ये भी हमारे बुद्धि का कमाल है और हमारा भाग्य है। वो बेचारा आइंस्टाइन, अभी उसे कहते हैं मिलेनियम साइंटिस्ट, माना 1000 वर्षों में ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ, लेकिन उस बेचारे को भी परमात्मा के महावाक्य नहीं पता चले। आध्यात्मिकता के खोज में भारत आए थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मुलाकात की और उन्होंने एक ही बात कही कि आई वॉन्ट टू नो थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा क्या सोचता है, और उसे पता नहीं चला। और हम बाबा के बच्चे कितने भाग्यवान हैं। पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्माएं जिनको भगवान के विचार पता चल रहे हैं। कितने इन विचारों को दिल दिमाग आंखों के ऊपर सजा के रखना चाहिए। एक एक शब्द तीर की माफिक लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि चाबी मिल गई, खजाने की चाबी मिल गई। वैसे तो आज 2 चाबियों के बारे में बाबा ने कहा। वरदान में अलग चाबी है, मुरली के अंदर अलग चाबी है। मुरली में दृढ़ता को चाबी बताई है, तीव्र पुरुषार्थ की, और वरदान में बताया लक, लव ही लक की, लॉक की चाबी है। लक, लक का लॉक। अभी ये बाबा शब्दों के साथ खेल रहा है, तो ये 2 चाबियां है। मुझे तो ऐसे लगता है बाबा का हर शब्द चाबी है। जो बाबा का महावाक्य सुनने के बाद आपकी अवस्था श्रेष्ठ बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है, आप उड़ने लगते हो, वो सब चाबी का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर के खजाने जागृत हो रहे हैं। मैं आज अभी अभी बहुत हेक्टिक डे रहा। आज 3 तारीख को, मैं 5 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रात को लेट आए, मैसूर से लेट फ्लाइट आया मिडनाइट के बाद। फिर सुबह सेशन हुआ, वो भी पनवेल के पास कलम्बोली में, मैं ना मुंबई से बाहर, वहां से वापस आए मुंबई आए, और टाटा, टाटा नहीं सॉरी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा के डॉक्टर उधर रहते हैं इसलिए टाटा आया। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, नामी ग्रामी है, वहाँ पे एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी हिस्सा लिया।
तो वहां से अभी यहाँ आ रहे, मैं अपनी एनर्जी को चेक कर रहा था कि कितना एनर्जी है, शरीर अपना जवाब दे रहा है, लेकिन आत्मा के अंदर उमंग उत्साह है, तो शरीर की थकावट को और कम करके हम मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कितना भाग्यवान आत्मा हूँ मैं, जो बाबा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे मौके को हम छोड़ते नहीं हैं। और आने के बाद, ये मुरली पढ़ने के बाद एक अलग ऊर्जा आ गई। बाबा कितनी बातें सुनाए, मुझे समय कम पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। जो पिछले संडे की मुरली थी, बाबा ने 3 बातें बताई थी, हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। आज के मुरली में बाबा ने उसमें लकीएस्ट ऐड कर दिया। आई एम हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट और लकीएस्ट। बाबा आज की मुरली होली के ऊपर चला रहे हैं। बाबा ने आज कहा, बच्चे सिर्फ मनाते नहीं है, मनाना अर्थात बनना। 3 शब्द बाबा त्रिमूर्ति के चलते हैं कि जानना, मानना और चलना। पहले तो जानते हैं, फिर उसको मानते हैं और फिर उसके ऊपर चलते हैं। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सब ने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्मा का रंग कितना महान और सहज है। देखो, इस परमात्मा संग का महत्व अंत में भी सत्संग का महत्व है। बेचारे वो समझते हैं साधु महात्माओं से सुनना माना सत्संग है, पर वो किसका यादगार, हम बाबा के बच्चे परमात्मा शिव बाबा के संग में रहते हैं, उसका यादगार ये भक्त लोग मनाते हैं। सत्संग का अर्थ ही है, जो परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है वो भी तीनों कालों में सत्य है। ये तीन जहां पर है वहां पर सत्संग है। बाकी शास्त्रों की बातें सुनाना, कहानियां सुनाना ये सब सत्संग नहीं है। हालांकि वो भी अच्छी बात है, माना निगेटिविटी से तो ये अच्छा ही कहेंगे, लेकिन बेचारे परमात्मा को यथार्थ रीति न जानने के कारण इससे वंचित है। जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा, ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? बाबा पूछ रहा है, मुश्किल है या सहज है? तो बाबा कह रहा है, मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको परिचय मिला है। आज तो बाबा ने ऐसी ऐसी बातें कही है, अगर वो धारण भी हो जाए, एक बात भी धारण हो जाए, तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। बाबा कहते हैं, दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं, और हम बाबा के बच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा। वो ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ है, कौन से रूप में आएगा, कल की अवतार में आएगा या और कौन से अवतार में आएगा। और यहाँ पर बाबा के बच्चे, छोटा बच्चा भी और गांव वाले, कहीं पर भी है, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। अभी बाबा ने कौन सा रंग लगाया? अभी ये मेटाफोरिकल भाषा है, माना प्रतीकात्मक है। ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, और इस रंग से हम देवता बन गए। लेकिन ये रंग इतना पावरफुल है कि अंत तक भी हम आत्माएं देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा ने देखो नशे की बात कही है कि पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन हमारी जैसी पवित्रता, जिसमें आत्मा भी पवित्र और शरीर भी, ये केवल देवताओं को ही प्राप्त है। किस आधार पर? दिल से कहा मेरा बाबा। ये प्रश्न बाबा ने आज पूछा कि बाप कहाँ रहते और बच्चे कहाँ रहते? तो बाप दिल में रहते हैं बच्चों के, और बच्चे बाप के दिल में रहते, तो कंबाइंड है। लेकिन बाबा का कंप्लेंट है कि कंबाइंड होने का फायदा नहीं उठाते हैं। अभी बाबा आ रहा है भाषा के ऊपर, भाषा बदली करो। ये बाबा बीच को ही पकड़ता है, क्योंकि बाबा को पता है जैसा संकल्प वैसा भाग्य बनने वाला है। ये बहुत बड़ा है, माना लौकिक में भी ये बताते हैं
कि जैसा आप सोचोगे वैसे आपका भाग्य बनेगा, आपकी डेस्टिनी, आपका चरित्र, सब कुछ आपके सोच के ऊपर है। तो बाबा उधर ही पकड़ता है। जैसे कुछ संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि कुछ बच्चे कहते हैं इतना तो चलता है, बाबा ने उधर ही पकड़ा, इतना तो नहीं चलता है, मार्जिन देना ही नहीं है माया को। ऐसे ही आज बाबा ने दूसरा शब्द पकड़ा है, दो तीन शब्द पकड़े हैं। कुछ अव्यक्त मुरलियों में कुछ महीने पहले आया था डबल फॉरेनर्स के लिए विशेष, कि दो शब्द छोड़ना है, सम टाइम एंड समथिंग। इसका मतलब है कभी कभी और कुछ कुछ होता है, गड़बड़ होता है, कभी कभी होता है और कुछ कुछ होता है। तो बाबा ने ये दो शब्द छोड़ने को कहे थे डबल फॉरेनर्स को। हमारे लिए भी लागू है, ऐसे नहीं कि केवल डबल फॉरेनर्स के लिए। सम टाइम एंड समथिंग, माना कभी कभी मेरे से गलती होती है और कुछ कुछ गलती होती है। बाबा ने आज दूसरा शब्द छोड़ने को कहा है कि कभी नहीं कहना है मेरा संस्कार। क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। कई लोग कहते हैं आप गुस्सा मत करना, गुस्सा मना बुरा मत मानना, मेरा आवाज ही बड़ा है, मुझे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। बाबा ने कहा पराई चीज को अपना कहना अमानत में खयानत है, ये आपका है ही नहीं जिसे आप अपना समझते हो। बाबा ने उदाहरण दिया कि जब मर्जीवा बन गए, जैसे सन्यासी लोग अपना नाम बदल देते हैं। स्वामी विवेकानंद, पहले का नाम था नरेंद्र, सन्यास होने के बाद स्वामी विवेकानंद। ऐसे सन्यासियों के बहुत सुंदर नाम जो बाबा ने दादियों को भी दिए थे, 300 नाम आए थे वतन से। तो नाम बदल गया तो संस्कार बदल गया। तो बाबा ने कहा ये जो कहते हो मेरा संस्कार, मेरी नेचर, ये राइट है या रॉन्ग है? ये आपकी नेचर ही नहीं है, ये तो रावण की नेचर है। और जिस चीज को आप मेरा कहते हो तो आपको छोड़ेगा ही नहीं। ये रावण का संस्कार को अपना संस्कार नहीं कहना है। जिसके साथ फाइट करते हो, क्या करूं मेरा ये संस्कार। बाबा ने कहा मेरे संस्कार यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। देखो बहुत बड़ी बात आज बाबा ने कही, जीवन भी एक डिक्शनरी है, थोड़ा शब्दों से बनी हुई डिक्शनरी। जैसे कोई आत्मचरित्र लिखते हैं, किसी के जीवन के ऊपर मूवी बनता है, तो हम सबके जीवन में अगर आप देखो कोई 70-80 साल जीता है तो कितने सारे थॉट्स वो पैदा करता है, वो सब उसके डिक्शनरी में आए हुए हैं। हम इसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं। तो बाबा ने कहा ये जीवन भी एक डिक्शनरी है। जैसे डिक्शनरी में अलग अलग शब्द होते हैं, शब्दकोश कहते हैं उसको हिंदी में, तो ये डिक्शनरी से शब्द निकाल दो। जैसे अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कहावत है, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल। माना मूर्खों की डिक्शनरी में असंभव शब्द होता है। और फिर कहते हैं इवन इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। माना इम्पॉसिबल शब्द भी कहता है आई एम पॉसिबल। असंभव में संभव समाया हुआ है, सिर्फ अ को निकाल दो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। तो बाबा ने कहा स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए, संकल्प तो छोड़ो, स्वप्न में भी पुराने संस्कार को मेरा मानना ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो दृढ़ संकल्प करना है कि कभी ये नहीं कहना मेरा, ये रावण का संस्कार है। एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा था कि जब भी कभी परेशानी आए, अभी इसके ऊपर तो बाबा के बच्चे तुरंत कोई स्लोगन का बोर्ड बना लेते। बाबा ने ये कहा था कि जब भी कोई परेशानी आए तो दिल से कहना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा आ जाओ। तो बाबा भी बंधा हुआ है। तो ये अपना नहीं मानना, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य अलबेलापन ईर्ष्या द्वेष घृणा तिरस्कार, ये हमारे संस्कार ही नहीं है, ये रावण के संस्कार है। अभी होता क्या है, जैसे ही आपने कहा कि मुझे तो ईर्ष्या आती है, दूसरा कोई आगे जाता है तो
मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो गुस्सा आता है, मेरे से सहन नहीं होता है कोई झूठ बोलता है, तो ये मेरा संस्कार। जैसे ही आपने कहा, बाबा ने कहा मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो बैठ जाते, निकलते नहीं है। इसलिए भगवान वाच है, गलती से भी मेरा नहीं कहना। डिटैच हो जाओ, इस संस्कार से डिटैच हो जाओ। तो दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा करने को कहा है बाबा ने कि ये बाप का संस्कार वही मेरा संस्कार है। आज के बाद जो बाबा का संस्कार वही मेरा संस्कार। बाबा शांति का सागर है, मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ। बाबा रहम का सागर है, मैं भी मास्टर रहम का सागर हूँ। बाबा क्षमा का सागर है, मैं भी मास्टर क्षमा का सागर हूँ। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो जल्दी हम तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएंगे, अधीन नहीं होंगे, अधिकारी होंगे। और ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चे दूसरों को भी अधीनता से मुक्त करते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करते करेंगे दिन भर में, क्या मैं ऐसा कहता हूँ, क्या करूँ, मेरा संस्कार ऐसा है। आज के बाद डिक्शनरी से ये शब्द निकाल देंगे। हम लकीएस्ट और होलीएस्ट बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने देखो आज दूसरी बात क्या कही कि बाबा ने जन्मते ही हर बच्चे को मन के विमान की गिफ्ट दी है। गिफ्ट देता है ना बाप अपने बच्चों को, तो जन्मते ही गिफ्ट दिया है। एक मुरली में कहा था दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। आज कहा मन के विमान की गिफ्ट दी है। और ये मन का विमान में पेट्रोल चेक करो, पंख चेक करो, स्टार्ट करने का आधार चेक करो। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में जा सकता है। अब इसके पंख बाबा ने बताए, हिम्मत और उमंग उत्साह, ये पंख है। तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। और स्टार्ट करने की चाबी है मेरा बाबा, ये तीसरी चाबी। एक मेरा बाबा, ये दृढ़ संकल्प और लव, ये 3 चाबी आज के मुरली में आई है। तीनों चाबियां बहुत गहरी है। अगर इसके गहराई में जाए तो भी टाइम जाएगा। आप इसको चिंतन करना। स्टार्ट करने की चाबी मेरा बाबा, बोलते ही मन वहां पहुंच जाएगा। सिर्फ पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत और उमंग उल्लास। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आप बाबा बोलोगे और परमधाम में पहुंच जाओगे। अभी बोलने में भी टाइम लगता है, सिर्फ सोचोगे तो भी पहुंच जाओगे, इतना फास्ट है ये। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या मेरी ऐसी अवस्था है, क्या मैं हिम्मत रखता हूँ या हिम्मत हार जाता हूँ। यह हिम्मत भूलो नहीं कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। कभी भी ये नहीं कहना क्या करूं, कैसे करूं, पता नहीं, होगा नहीं होगा, बाबा मदद देगा नहीं देगा। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि को मदद मिलनी है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी होते हैं। तो कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए अपने अंदर। न खुद में निश्चय, न ब्राह्मण परिवार में निश्चय, न ड्रामा में, सॉरी संशय, खुद में नहीं, बाप में नहीं, ड्रामा में नहीं, और ब्राह्मण परिवार किसी में भी संशय नहीं होना चाहिए। मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। ये बहुत पावरफुल थॉट है, मैंने बहुत बार इसका अभ्यास किया है। तो ये जब अभ्यास आप बार बार करने लगते हो तो वैसे वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली, माना आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री बदल जाएगी। हम इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके ब्रेन के तरंग ही निकल जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर इतना पावरफुल होता है, वो स्टेज पर आते ही उनका ऑरा उनका ऑरा सभी को कवर कर लेता है। ये उनकी पावर है, क्योंकि अनेक बार उन्होंने अभ्यास किया हुआ रहता है, अनेक बार। आज बाबा ने कहा कि जरा भी कमजोर संकल्प नहीं आना चाहिए। देखो माया और कुछ नहीं है, लेकिन कमजोर संकल्प ही माया है।
समर्थ संकल्प करना चाहिए कि मैं पहली बार ये नहीं कर रहा हूं, अनगिनत बार मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। दो संकल्प, एक अनगिनत बार माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है, और दूसरा मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। तीसरा, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बस ये जिसके जहन में चला गया है, सबकॉन्शियस माइंड में, वो कभी हार नहीं सकता है। अनेक बार विजयी बने हैं, तो इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। अगर हम विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हाँ, कोई है ही नहीं, हम ही है जो माया को चैलेंज करते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। तो इसको कभी भी बाबा ने कहा मर्ज होने नहीं देना, हमेशा उमंग उत्साह इमर्ज होना चाहिए। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, दादी जानकी क्या उमंग में रहती थी। बहुत सारे बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ बहुत नशे में रहते हैं, उमंग में रहते हैं। और यही उत्सव है, उत्सव में कितना खुश होते हैं। कल मैं क्या बताऊं आपको, मैं कल वहाँ मैसूर में था। तो मैसूर में पहले तो उनका अलग अलग शो होता है। अभी मेरा शाम को फ्लाइट था, तो एक दिन पहले ड्राई रन होता है, और वो एयर शो होता है, माना एरोप्लेन हवा में, फिर नीचे पुलिस लोग, आप ये सब लाइव देख सकते हैं। और फिर राजा हाथी के ऊपर घूमता है। तो हम ये सब देख नहीं पाए, लेकिन उमंग उत्साह मैं जो देख रहा हूँ और लाइटिंग देख रहा हूँ, देखने जैसी है। हमने सुना कलकत्ता में बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं, लेकिन एक बार मैसूर का डेकोरेशन भी देखना चाहिए। एक गवर्नमेंट खर्चा करती है पूरा, तो इट्स लाइक अ स्टेट का सेलिब्रेशन होता है मैसूर में। वंस इन अ लाइफ टाइम ये सीन होता है। तो उत्साह में रहते हैं ना, उत्सव होता है। दशहरे में मैंने देखा कितनी सारे लोगों में उमंग उत्साह होता है। भारत में हमने बचपन से सुना है 3.5 मुहूर्त बोलते हैं। एक चैत्र माना साल का पहला दिन, और दूसरा अक्षय तृतीया, तीसरा लक्ष्मी पूजन, और ये दशहरा, ये जो मुहूर्त है ये सबसे शुभ माने गए हैं। कितना उत्साह में आते हैं, लेकिन उनका अल्पकाल का होता है और हमारा सदा काल का है। देखो आज बाबा ने क्या कहा, वो टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते उत्साह में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना ही है। सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना। बाबा पूछ रहा है नाचना आता है या नहीं आता है? बाबा ने कहा खुशी में नाचना गाना यही योग है, योग और कुछ नहीं है। किसी को कहे कि भगवान कहता है नाचो गाओ, और को काम तो दिया ही नहीं है। दो ही काम है, नाचो और गाओ। सिर्फ भगवान को साथ रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इंद्रियों के सुखों में नाचते गाते हैं, वो नहीं करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था योग माना क्या है, शिव बाबा के साथ नाचना और गाना, उसको कंपेनियन बनाना। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कोई भी कर सकते हैं। देखो हमारे जगदीश भाई बहुत सीरियस रहते थे, गंभीर रहते थे, तो बाबा ने उनको स्टेज पे ही बोला गणेश डांस करो, तो एक सेकंड भी उन्होंने नहीं लगाया और भगवान के सामने डांस करने लगे। क्योंकि उनको पता था कौन कह रहा है, किसकी आज्ञा है, डांस करो। तो डांस करने के लिए आपको देहभान अभिमान छोड़ना पड़ता है, तभी आप डांस कर सकते हैं। अभी हमको स्थूल डांस भले नहीं आता हो, लेकिन ये खुशी का डांस तो सभी कर सकते हैं। खुशी का डांस करना है, भगवान के साथ मिलकर डांस करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था फरिश्ता डांस करो। देखो फरिश्ता डांस भी होता है, उसमें बाबा ने कहा भारतीय लोग डांस करते समय बहुत थकाते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, लेकिन विदेश वाले बहुत लाइट डांस करते हैं। उनके भी कई अभी थकाने वाले डांस आ गए हैं, लेकिन वो बॉल डांस वगैरह जो होता है बहुत लाइट डांस करते हैं, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते। अभी देखो ये गरबा में कितना एनर्जी लगता है। बाकी डांस का तो कोई थीम ही नहीं होता है, आप शरीर को ऊपर से नीचे तक हिलाते रहो।
यहाँ जो बाबा बात कर रहा है वो खुशी के डांस की बात कर रहा है। तो बाबा के बच्चे हमेशा खुशी का डांस करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बाबा ने बताया है, ये स्पिरिचुअलिटी का भी सीक्रेट है। खुश रहना, बाबा ने इसको कापरी खुशी या मौलाई मस्ती आदि अनेक नाम दिए हुए हैं। जो बच्चा योग में रहेगा वो हमेशा हमेशा खुशी में नाचता गाता रहेगा। आज डॉक्टर्स को भी बाबा ने याद किया है कि डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो भगवान अविनाशी सर्जन भी यही कह रहा है, युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट निराकारी, 1 मिनट आकारी और 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अब इसके ऊपर चिंतन करना है, कैसे निराकारी, आकारी और सेवाधारी, ये 3 शब्द है। तो निराकारी, आकारी और सेवाधारी। आज बाबा ने ब्रह्मा बाप की सौगात को भी याद किया है कि ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो उसकी सौगात कम नहीं है, पूर्वज है। तो उसने बच्चों के लिए सौगात दी है जाते समय। कौन सी सौगात? तो 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो बाबा ने कहा इस सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न दे दो। तो बार बार इसका अभ्यास करना है, मैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी आत्मा हूँ। तो ब्रह्मा बाप की सौगात को रिवाइज करके बाबा को सेवा का रिटर्न देंगे। विशेष और एक बात आ जाई है कि मधुबन में जो होता है उसका वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है। तो मधुबन निवासियों को बाबा ने जिम्मेवारी दी है, कोई भी बात छिपती नहीं है। ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई भी बात छिपती नहीं है। बाबा बहुत गुह्य बात करता है कभी कभी। तो बाबा ने दिया कि वेश संकल्प को बंद करो, क्योंकि वेश संकल्प भी अपवित्रता है। आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। सर्वस्व त्यागी बनना है तो उसके लिए बाबा ने कहा कर्मवाणी संबंध संपर्क में लव। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है। और इस लव की विशेषता से वह लवलीन स्थिति में स्थित रहने से अपना ही नहीं लेकिन अन्य आत्माओं का भी भाग्य जगा सकते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। ये लवलीन बहुत ऊंची अवस्था है। जो भक्ति मार्ग में सोचते हैं बेचारे भक्त, वो सोचते हैं कि हम लीन हो जाए परमात्मा ने। बाबा ने कई बार कहा कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा लीन हो नहीं सकती है। लेकिन बाबा ने कहा लव में लीन जरूर हो सकती है। और ये लव माना परमात्मा प्यार ही लक के लॉक की चाबी है। बाबा ने शब्द देखो क्या किया इस्तेमाल, मास्टर की कहा है। मास्टर की वो होती है जिससे सभी ताले खुल जाते हैं, उसको मास्टर की कहते हैं। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि शिव बाबा का प्यार हमको अनुभव क्यों नहीं होता है, या शिव बाबा से प्यार हमको इतना क्यों नहीं है। तो इसके 2 कारण हैं। बाबा ने कहा जितना हम देह देह के संबंध से न्यारे होंगे पदार्थ व्यक्ति वस्तु वैभव से, उतना हम बाबा का प्यार अनुभव कर पाएंगे। दूसरा, कृतज्ञता का भाव को बढ़ाओ कि बाबा के हमारे ऊपर कितने उपकार है। जब आप ये याद करेंगे तो भी बाबा से प्यार बढ़ जाएगा। बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में हमारे लिए आया हुआ है। और कितना ना बाबा हमसे प्यार करता है। एक भी दिन बाबा की मुरली मिस नहीं करते। ऐसा लव लेटर कोई नहीं लिखेगा 4 पेज का। कितना भी कोई प्यार करता हो, इतने सालों से हमको लव लेटर भगवान खुद लिख रहा है। सोचो, अपने आप प्यार आएगा अंदर से।
और घड़ी को निश्चित करो कि इस डे पर मैं संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करूंगा। बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। मनसा शक्ति को बढ़ाना है तो बाबा ने कहा कि मनसा शक्ति दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म में शुभ भावना और शुभ कामना हो। बोल और कर्म दर्पण है, और जिसके ये बोल और कर्म मनसा शुभ शक्तिशाली होंगे वो सहज योगी होंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम बाबा ने कहा परमात्मा संग के रंग में लग जाना है, ज्ञान गुण और शक्तियों का रंग मनाना लगाना सच्ची होली है। लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चे हैं। इतना हम भाग्यवान है कि हमारे संग का रंग आज भक्त आत्माएं भी देवताओं के संग होली खेलते हैं, और हम पूरे कल्प में सबसे पवित्र आत्मा बन जाते हैं। डिक्शनरी से मेरा संस्कार ये शब्द निकाल देना है। ये पुराना रावण का संस्कार है। स्वराज्य अधिकारी बन के अधीन आत्माओं को भी अधीनता से मुक्त करना है। मन के विमान की गिफ्ट को यूज करके उमंग उत्साह के पंख लगा के मेरा बाबा की चाबी लगा के हिम्मत रखते हुए सेकंड में परम धाम में बाबा के पास पहुंच जाना है। प्लेन बुद्धि हो के चलना है। निश्चय अगर पक्का है तो निश्चित विजयी बनेंगे। हमेशा उमंग उत्साह में नाचना और गाना है। खुशी की खुराक खाना है, और परमात्मा ब्रह्मा बाबा की सौगात को सदा साथ रखना है। लव और लव